चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई, बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नज़ीर, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया है। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनेगा, मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद। बोले एक और 70 साल साबिक वजीर आजम जो नौजवानों के लिए ऑप्शंस के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त अगर कोई विफाकी सतह पर मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, बलोच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें। मुल्क की किस्मत उन लोगों के हाथों न दें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। आइंदा इंतखाबात में नून लीग ने कामयाबी हासिल की तो क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? $1 मिलियन सवाल सामने आ गया। जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात में अपनी जमात की कामयाबी की सूरत में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का अब तक फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें और इसीलिए पार्टी ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने का स्लोगन अपनाया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा कि कब वो इस्तीफा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद करें। ये ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान को नामजद कर रखा है। बतौर चेयरमैन पीटीआई नामजदगी के बाद गौहर खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से अलहदा हो गए। नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। नियाजुल्लाह नियाजी ने 2009-2012 में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन में सिक्योरिटी देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल करके इंटर पार्टी इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक मालूमात मांग ली। कहा बताया जाए इंटर पार्टी इलेक्शन किस मकाम पर और किस वक्त शुरू होना है। पोलिंग स्टाफ और शुरका की फहरिस्त फराहम की जाए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटियाला जेल में ही होगी। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश होने के बाद खुसूसी अदालत का हुक्म। जज अबुल हसनात ने कहा, शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक भी नोटिफिकेशन में तहरीर किया गया है। चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशी के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने 23 नवंबर को हुक्म दिया कि 28 नवंबर को मुल्जिमान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। 28 नवंबर को ही जेल में ट्रायल का हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने 2 लग्जरी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी। दोनों गाड़ियां फरोख्त करके रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने की हिदायत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत में कहा कि चीफ जस्टिस के इल्म में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के लिए सितंबर 2020 में लग्जरी गाड़ी खरीदी जिसकी मालियत 6 करोड़ 10 लाख रुपए है। एक बिल्कुल नई बुलेट प्रूफ गाड़ी हुकूमत पंजाब ने दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोनों गाड़ियां GOR लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रेस्ट हाउस में खड़ी हैं। आईनी और अवामी ओहदेदारों के इस्तेमाल में कीमती इम्पोर्टेड गाड़ियां कौमी खजाने पर गैर मुनासिब बोझ हैं।
मार्केट बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो फैक्ट्री से इन्हें हैवी धुएं छड़ते हैं, आप उनके कंट्रोल करें। ये जो फसलें वगैरह जला देते हैं विलेज वगैरह में, तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। स्मोक पार्क बंद करने से बंद नहीं होगी, ये गाड़ियों का धुआं, गाड़ियाँ कम होंगी तो स्मोक का नाम कम होगी। लाहौर में शहरियों का स्मॉग पर काबू पाने के लिए तालीमी इदारे बंद करने की बजाय ट्रैफिक कंट्रोल करने और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा। पंजाब में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। दुनिया भर में फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। कराची की फजा भी आलूदा। कराची में फ़ज़ाई आलूगी की बड़ी वजह ट्रैफिक का धुआं। माहिरीन का कहना है कि कराची की हवा में 60% ट्रैफिक का धुआं है। शहर के अतराफ 9 पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। सर्दी में हवाएं ज़मीन से समंदर की जानिब चलती हैं जो फ़ज़ाई मयार मज़ीद मुतासिर करती हैं। फ़ज़ाई आलूगी की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर मुंतकिल होना होगा। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुबई एक्सपो सिटी आमद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर आज निगरां वज़ीर आज़म की नीदरलैंड्स और एस्तोनिया के वज़राए आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। COP28 में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बायस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। COP28 कॉन्फ्रेंस से बरतानवी शहजादा चार्ल्स का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों को आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला करार दे दिया। कहा मौसमी तब्दीलियों से निपटने के लिए $4.5 ट्रिलियन सालाना की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स ने ज़ीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिली पर जोर दिया। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा अरब अमारात का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब के फ़ंड्स के क़याम का ऐलान। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फ़ंड को आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल के हल का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कॉन्फ्रेंस में पेरिस मौसमियाती माहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। कहा अभी देर नहीं हुई, फॉसिल ईंधन जलाना बंद करें। फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात और लीडरशिप पर तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करने लगे। कौन झूठा कौन सच्चा, किसकी बात पर एतबार करें। आवाम के साथ साथ पार्टी रहनुमा भी कंफ्यूज। सीनियर रहनुमा हामिद खान का सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा अली जफर का दावा। कहा चेयरमैन PTI ने कहा है कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। लतीफ़ खोसा को गलत फहमी हुई है। सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी PTI के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान लीक हुई ऑडियो में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़ानदान में कानूनी मामलात पर इख्तलाफात सामने आए थे। दो 2018 के मुकाबले में मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम। फाटा और KP के इंजमाम से 2 नशिस्तों की कमी। बलोचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा। सिंध की नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45 और 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा।
खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में पंजाब की 32, सिंध की 14, KPK में 10, बलोचिस्तान में 4। गजा में 7 रोज़ा जंग बंदी के बाद एक बार फिर इसराइल की बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें जारी। गजा के वस्ती मगरबी जनूबी इलाकों में बमबारी, खान यूनिस और जबालिया में घर को निशाना बनाया। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीन के साथ जंगबंदी बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइली बमबारी सालिसी की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। इसराइल ने आज हमास पर जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया था। कतर और मिस्र की सालिसी में 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गजा में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी का इजहार। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तिब्बी मराकज़ पर हमलों की भी आलमी तहकीकात का मुतालबा करता है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों, इबादतगाहों, तालीमी इदारों पर हमले किए गए। इसराइली नाकाबंदी के बायस दुनिया को गजा तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। फ़लस्तीन में जारी जंगी जराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। इसराइल के हामी दोनों मुमालिक का फ़लस्तीनियों से यकजहती का दावा ऐसा ही है जैसे पहले कत्ल करो और फिर जनाजे पर आओ। बहरीन के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अल बलोची ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी सफ़ीरों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कहा, फ़लस्तीनी कौज़ सिर्फ अरब या मुसलमानों का नहीं, दुनिया भर में मौजूद हर आज़ाद इंसान का है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने निगरां वजीर और साबिक सेक्रेटरी टू PM फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। रवा माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार न हुआ। मुल्की और बैरूनी कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रहने का तखमीना है, जबकि अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। अदालत की DG इमिग्रेशन को 1 हफ्ते में PCL से शीरी मजारी का नाम निकालकर रिपोर्ट देने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस की सिफारिश पर शीरी मजारी का नाम PCL लिस्ट में शामिल किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। पहली असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर से कैनबरा पहुंच गई। कौमी टीम 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पहले टेस्ट का आगाज 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड 5 दिसंबर को ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म की दावत पर उनसे मिलने जाएगा। पाकिस्तानी बॉलर हसन अली का कहना है कि टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। वो उर्दू जानते हैं, ग्राउंड में उनके सामने कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करेंगे। उस्मान ख्वाजा कराची टेस्ट में पाकिस्तान की ऑन फील्ड प्लानिंग अपनी टीम को बताते रहे।